आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रश्न पत्र फर्स्ट के सेक्शन सी के अंतर्गत सांख्यिकी में समांतर माध्य के बारे में विषय में पढ़ेंगे। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य को मध्यमान, औसत और इंग्लिश में मीन के नाम से भी जानते हैं और एवरेज भी हम इसे कह सकते हैं। इसका जो साइन होता है वो एक्स बार होता है, जिसमें अंग्रेजी का छोटी ABCD का एक्स के ऊपर एक लाइन होती है और एक्स बार के नाम से बनता है वो। समांतर माध्य क्या होता है? किसी समंकमाला, पदमाला या श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग में समंकमाला की संख्या का भाग देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है, इसे हम समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य के गुण: समांतर माध्य सभी समंकों पर आधारित व प्रतिनिधित्व करने वाला होता है अधिकाधिक अन्य माध्यों से, और यह अंकगणित व बीजगणित दोनों पद्धतियों के अंतर्गत निकाला जा सकता है। यह दो समक समूहों की तुलना में भी सहायक होता है। इसके दोष हैं: गुणात्मक अध्ययन में इसका प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग केवल परिमाणात्मक अध्ययन, जिसकी हम माप और गणना कर सकते हैं, उन्हीं मूल्यों और श्रेणियों के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें न्यूनतम व अधिकतम संख्या को बराबर महत्व दिया जाता है, जो कई बार भ्रमपूर्ण भी समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं: सरल श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत या सरल श्रेणी में समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं, अभी उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, और इसके संबंध में हम और भी प्रश्न करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सांख्यिकी जो है समाजशास्त्र में, इस सेक्शन के अंतर्गत अगर सांख्यिकी को सही से जान लें तो हम पेपर में अक्सर इसके बारे में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए इसे समझना अति आवश्यक होता है। तो इसमें एक प्रश्न है, माध्य कैसे निकाला जाता है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये आपको समझ में आ रहा होगा। सिग्मा जो तिरछा m का जो साइन यहाँ दिखाई दे रहा है, उसे हम सिग्मा के नाम से संबोधित करते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है सूत्र अनुसार सिग्मा x। यहाँ पर जब हम पहले भी आपको बताया गया होगा स्कूल टाइम में कि जब किसी 2 अंकों के बीच में या 2 मूल्यों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वहाँ हम उसे गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। तो सिग्मा x का मतलब है x का योग बटे n, इनकी संख्या। सिग्मा का मतलब होता है योग, x बार का मतलब होता है माध्य, और x जो है वो पदों की मूल्य है, और n जो है वो पदों की संख्या है। यहाँ पदों का मूल्य मतलब सिग्मा x जो है वो पदों का मूल्य होगा 5, 6, 8, 10, 11, और पदों की संख्या जिसे हम n से इंडिकेट कर रहे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितने पद हैं वो n हो गया। और उनके मूल्य जो है, उन एक एक पदों का जो मूल्य दिया गया है, 1 कितनी बार है, 5 बार है, 2 6 बार है, 3 8 बार है, 4 10 बार है, 5 11 बार, इस तरीके से पदों की संख्या हो गया। तो सिग्मा x हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे? सिग्मा x मतलब x का योग। यहाँ पर x 5, 6, 8, 10, 11 इन सबको हम जोड़ लेंगे, और n जो है वो पदों की कुल संख्या हो गई। तो इन सबको जोड़कर उसमें n का भाग दे देंगे, तो हमें समांतर माध्य की प्राप्ति हो जाएगी। और इस संदर्भ में हम अगर दूसरे उदाहरण को भी देखते हैं, कोई भी 4 संख्या 5 संख्या आप ले लीजिए। 5 संख्याओं में n हो जाएगा 5, और संख्या जो होंगी, मूल्य संख्याओं के जो मूल्य होंगे वो हम अपने हिसाब से निर्धारित कर लेते हैं, या फिर बुक से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। राम आहूजा की बुक पढ़ लीजिए, राम आहूजा की बुक में बहुत से उदाहरण दे रखे हैं।
और अपनी तरफ से भी हम करके देख सकते हैं। जो पिछले पेपर्स में आए हुए होंगे वो ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं पेपर। तो उसके माध्यम से अगर हम करेंगे तो सारे जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ जो होती हैं, उनको प्लस करके उनमें उनके n का भाग दे देंगे या पदों की संख्या का भाग दे देंगे तो हमें समांतर माध्य या एवरेज की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है व्यक्तिगत या सरल श्रेणी में माध्य निकालने की विधि। अब आता है खंडित श्रेणी में माध्य निकालने की विधि। खंडित श्रेणी में माध्य दो प्रकार से निकाला जाता है, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का या समांतर माध्य निकालने का सूत्र है x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर सिग्मा मतलब योग यानी f का कुल योग, और एफ एक्स के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है एफ और एक्स का गुणा। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है पद एक्स की आवृत्तियों का योग, और सिग्मा एफ को हम कह सकते हैं आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों की संख्या। तो यहाँ एक्स है, एक्स यहाँ पदों की संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 है, और एफ जो है वो पदों की आवृत्ति है, यानी 1 1 बार, 2 8 बार, 3 9 बार, और जितनी बार संख्या में आए हुआ जो आवृत्ति जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को प्रकट करता है, इसलिए इसे एफ से इंडिकेट करते हैं। अब हम आगे चलकर इसको निकालेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन। तो एक्स बार हम कैसे सिग्मा एफ एक्स को हम कैसे निकालेंगे, एफ और एक्स को गुणा कर देंगे और उनका योग कर देंगे। तो एफ एक्स 1/1 प्लस 2/8 या 8/2 प्लस 9/3 प्लस 11/4 प्लस 7/5 प्लस 3/6 अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा आवृत्तियों का योग 1 + 8 + 9 + 11 + 7 + 3। तो यहाँ पर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 गुणा 8 किया तो 16 आया, फिर प्लस कर दिया 9 × 27 होता है, प्लस 11 × 44 होता है, सॉरी यहाँ 44 लिखना भूल गए, 7 × 5 = 35 होता है, और 6 × 18 होता है। इन सब को जोड़ेंगे हम, 16 और 1 17, 17 और 27 37 और 7 45, 45 और 40 प्लस 35 प्लस 18 इज इक्वल टू 141, यानी 141/339 आएगा। नीचे वाले सिग्मा एफ का कुल योग 39 होता है, और 39 को जब हम 141 में भाग देंगे तो 3.61 आएगा। तो यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू 3.61 हो जाएगा।